Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 April to 19 April. Your overall energies, overall look for 13 April to 19 April. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है. 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ओके, लेट्स सी क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन नेक्स्ट। मई की लव रीडिंग्स अपलोड होने वाली हैं 2 से 4 दिन तक, तो आपने चैनल के साथ बने रहना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा चैनल को। कि फर्स्ट यू हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास 8 ऑफ पेंटिकल एंड द हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रेट, हैप्पीनेस, enjoyment, celebrations, ace of cups, 7 of pentacle and last you have wheel of fortune। ओके, यहाँ पर रख लेते हैं। यहाँ पे है आपके पास wheel of fortune। देखिए जैसे ये वीक स्टार्ट होगा तो एकदम से चेंजिंग्स आने लगेंगे आपकी लाइफ में, बहुत से ऐसे चेंजेस जो आपको बहुत पसंद आएंगे। सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा जो आपका एक कंफर्ट जोन है उसको आप छोड़ दीजिएगा, आपको उससे बाहर निकलना होगा। जैसे ही आप उससे बाहर निकलना का सोचेंगे तो वहाँ पे आपको बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं। आपकी नेचर में कुछ ऐसा पॉजिटिविटी आएगी जिससे आप ये करेंगे कि आप अपने स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करते चले जाएंगे। जैसे ही वीक स्टार्ट होगा तो आपके वर्क साइट पे आपको बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आनी होंगी। जो आपका करियर है, अगर कि आप बिजनेस पर्सन हैं तो उसमें अब आपको न्यू स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ न्यू एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि आप अपने बिजनेस को डे बाय डे बेहतर करते चले जाएंगे। लेकिन वहीं पे जैसे ही ये वीक का लास्ट होगा तो वहाँ पे एंड होने वाला होगा ना जैसे वीक का, तो वहाँ पे कोशिश ये करिएगा कि ना ही आप न्यू स्टेप्स लीजिए और ना ही आपने कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि टाइम आपके लिए सही नहीं होगा इस वीक के बिल्कुल लास्ट में। बाकी ये सभी के जहाँ पे अगर के आपका पहले रिलेशनशिप था, कोई पास्ट रिलेशनशिप, उसके बारे में आप जो है ज़्यादा सोच रहे होंगे, आप यानी कि ऐसा चाह रहे हैं कि कैसे भी करके वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, दोबारा से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो और आपकी और उस पर्सन की जो है लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी हो। यानी आपका झुकाव बहुत ज़्यादा उस पर्सन की तरफ होने वाला है। आप दिल से बस चाह रहे होंगे कि कैसे भी कर एक मौका आपको वो इंसान दे दे और आप सब कुछ सही कर देंगे। अगर कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं या कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कोई ऐसी बात जो आप दोनों में यानी कि दूरी बना रही है, तो उस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए और चेंजिंग लेकर के आई जा सकें। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स, इंगेजमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं। और दूसरा, आप अपनी फैमिली के साथ ख़ास तौर पर बहुत इंजॉयमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशंस होंगी, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं विद योर क्लोज वंस, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आप जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं या करने का सोच सकते हैं इस हफ्ते 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल। यानी कि आप बस लाइफ में ना कुछ चेंजिंग्स लेकर के आना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी चाहते हैं और इससे आपको लगता है कि लाइफ को एक फ्रेश स्टार्ट देनी चाहिए, जिसके लिए शायद अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना पड़े तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी खुशी वो कर लेंगे।
यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड आपके पास है द हर्मिट। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहाँ पर हो सकता है कि फाइनेंशियल इश्यूज देखने को मिलेंगे बिल्कुल वीक के लास्ट में, तो आपको वहाँ पे ऐसे लगेगा जैसे आप अपने लिए ना रिवाइव कर सकते हैं ना फाइट कर सकते हैं, और उसी वजह से आपके नेचर में होगा थोड़ा सा डीअटैच हो जाना फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स। आपके जो क्लोज वंस हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे थोड़ा सा दूर होकर के आप हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे होंगे, हर चीज़ को समझना चाह रहे होंगे, रिसर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं रियलिटी क्या है, फेक क्या है। बट ये अच्छा है आपके लिए कि आपकी नेचर में एक चेंज आएगा, आपके स्टैंडर्ड में, आपके स्टेटस में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। लेकिन इतना दूर आपने नहीं हो जाना कि फिर आपके लिए वापसी बहुत मुश्किल रहे। बस आप फिलहाल सब्र कीजिएगा, सब्र का फल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। आपका अगर कोई रिलेशनशिप है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, या आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ हैं, या अगर आपके यहाँ पे जैसे कि फाइनेंशियल इश्यूज कुछ नज़र आ रहे हैं इस वीक के लास्ट में, तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ अपनी जगह पे आ जाएगा। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा सब्र करना है और आपने अपना काम जारी रखना है। आपने रुकना नहीं है कि मैं जो है शायद नहीं कर सकता तो मुझे हर चीज़ छोड़ करके एक साइड पे हो जाना चाहिए। ये आपने अपनी नेचर में बिल्कुल भी नहीं ले करके आना। इस मूड को तो जितना हो सके इग्नोर कीजिएगा तो बेहतर है। अभी मैं देखती हूँ आपके लिए एंजल की गाइडेंस, एंजल के मैसेजेस, लेट्स सी, ताकि हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, ओके, फर्स्ट यू हैव द फूल एंड फिर है आपके पास एस ऑफ पेंटिकल एंड लास्ट एट ऑफ पेंटिकल। हाँ, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया ही था अभी रीडिंग में, आपको अपने स्किल्स को डे बाय डे इम्प्रूव करना होगा। रीडिंग में भी यही था, पहले भी एट ऑफ पेंटिकल्स आया था, अब अगेन एट ऑफ पेंटिकल्स है। देखें जितना हो सके काम की क्वालिटी को बेहतर कीजिए। हर दिन आपको चेंज लाना पड़ेगा अपने काम की क्वालिटी में। जितना बेहतरी लेकर के आएंगे उतना ही आपका काम जो है वो लोगों को पसंद आता जाएगा। आप अगर जो पर्सन है बहुत जल्दी आपको तरक्की मिल सकती है, और अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो जो भी आप स्टेप्स ले रहे होंगे, आप जो है जो भी कर रहे होंगे उसमें ये नहीं करना कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल इस वीक के लास्ट में आपके लिए न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना ठीक नहीं है, न्यू यानी कि स्टेप्स लेना ठीक नहीं है। लेकिन अगर के उस सूरत हाल में अगर आप स्टेप लेते हैं यानी कि जस्ट अपने काम को बेहतर करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे ही आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे, आपके काम में बेहतरी आएगी और आगे आपको सक्सेस मिलेगी। एस ऑफ पेंटिकल है, कोई ऐसा छोटा सा स्टेप आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, उससे आपके काम में चेंजिंग आएगी और जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें वैसी होने लगेंगी जैसा कि आप चाह रहे थे। एंजल की गाइडेंस है, ये एंजल के मैसेजेस हैं। जस्ट आपको करना क्या है, अपने काम में बेहतरी लेकर के आनी है, कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आनी है, देखना है कहाँ पे कुछ गलती हो रही है जिसकी वजह से आप अपनी सक्सेस से थोड़ा सा पीछे हैं। कुछ ऐसा मत कीजिएगा जो कि आपके अपने लोग आपको गाइड कर रहे होंगे, आपके वेल विशर्स, आपके सपोर्टर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स कुछ चीज़ें समझा रहे होंगे लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं कि जो मैं फैसला करूँगा वही बेहतर है और अब मैं किसी की नहीं सुनने वाला। तो ये जो आपका एटीट्यूड है, ये आने वाले टाइम में वो डिसीजन आपके लिए फुलिश डिसीजन साबित हो सकता है। सोच समझ के कदम उठाइएगा, सोच समझ के फैसला लीजिएगा। ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया जाए और बाद में उस चीज़ को लेकर के आपको पछताना पड़े, ऐसा ना हो। लेकिन इसीलिए बस मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि जितना हो सके संभल कर अभी चलने का टाइम है। बाकी लाइफ में न्यू ट्रैक पे चलना या कुछ न्यू करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ फ्रेश स्टार्ट इंसान को मिल जाता है, थोड़ी सी थिंकिंग भी जो है वो उसमें पॉजिटिविटी आती है। लेकिन अगर आपके अपने आपके क्लोज वंस कुछ आपको सजेस्ट कर रहे हैं या फिर कुछ आपको एडवाइस कर रहे हैं तो उनके एडवाइस को, उनकी गाइडेंस को साथ ले करके आगे बढ़िएगा। खुद से अपने फैसले नहीं कीजिएगा, फ़िलहाल आपके लिए सही नहीं है।
अगर आपने अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं और आप अपने ज़ोडिएक साइन की जो है रीडिंग वॉच कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।